konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू माय चैनल हानावी जापानीज क्लासेस। तो आज की वीडियो में आपको एक चीज बताऊंगा विच इज काउंटिंग इन जापानीज लैंग्वेज। जापानीज लैंग्वेज में 1 to 100 तक काउंटिंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 to 100 तक आने के लिए सबसे पहले जो मैं पता होना चाहिए वो 1 to 10 पता होना चाहिए। तो 1 to 10 के लिए सबसे पहले चलते हैं मेरी बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। तो 1 को जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है इची। इची, कुछ लोग इच बोलते हैं, कुछ इची बोलते हैं, तो मैं इसको इची बोलता हूँ, इची। ना इच ना इची, इच। नी होता है 2। फिर होता है सान, सान बोला जाता है 3 को। यॉन, यॉन बोला जाता है 4 को। गो, गो बोला जाता है 5 को। रोकू इज 6। नाना इज 7। हाची इज 8। और उसके बाद 10 को जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है जू। जू। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। इच, नी, सान, यॉन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू एंड जू। अब कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा 4 को यॉन ना बोल के 4 को शी भी बोला जाता है, तो ठीक है, वो भी ठीक है। और नाना को आप शिची भी बोल सकते हैं। तो 4 कैन बी शी और 7 कैन बी शिची एज वेल। तो इची, नी, सान, यॉन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू एंड जू। तो 1 से 10 तक अगर आपको आती है तो 100 तक आने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बात करते हैं 11 की सबसे पहले। तो 11 के लिए आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। 1 to 10 मैंने बताया, अगर 1 to 10 आती है तो आगे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 11 के लिए आपको क्या करना है, 10+1 वाला रूल लगाना है। कहने का मतलब अगर आपको 11 बोलना है तो पहले आपको 10 बोलना होगा, उसके बाद एक बोलना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, जो इची। जो इची। तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, जू इची। अब मुझे अगर 12 बोलना है तो क्या हो जाएगा, जूनी, जू सान, जू यॉन। 16, अब 16 में 10+6 होगा, तो 10 को बोलते हैं जू और 6 को बोलते हैं रोकू, तो हो जाएगा जू रोकू, जू नाना, जू हाची, जू क्यू। और 20 के लिए जो रूल है वो जू जू नहीं होगा। 20 के लिए रूल थोड़ा सा बदल जाता है। 20 के लिए हो जाएगा 2 into 10। मतलब पहले आपको 2 बोलना है और उसके बाद आपको जू बोलना है, ठीक है। 10 बोलना है तो ये हो जाएगा नी जू, नी जू। तो अगर आपको 30 बोलना है तो आप क्या बोलोगे, सांजू। 40 बोलना है तो योनजू। 50 बोलना है तो यस रोकुजू, सॉरी गोजू। 60 बोलना है तो रोकुजू। 70 अगर आपको बोलना है तो नानाजू। 80 बोलना है तो हाचीजू। 90 बोलना है तो क्यूजू। और 100 के लिए जो वर्ड होता है जापानीज लैंग्वेज में वो होता है ह्याकू। ह्याकू, ह्याकू, छोटा सा ह का साउंड, फिर याकू, ह्याकू, ह्याकू। 100 को जापानीज में ह्याकू बोला जाता है। सो आई होप इतना समझ में आ गया आपको। नहीं समझ में आया तो रिपीट आप देख सकते हो। तो 11 to 19 के लिए हमें क्या करना होता है, 10 में 1 2 3 4 प्लस करते जाने होते हैं। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, हमने 12 को क्या बोला था, जूनी। और 20 को हमने क्या बोला, नीजू। दोबारा सुनिए, जूनी, नीजू। तो एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसी तरीके से अगर आपको 13 बोलना है तो हमने क्या बोलना है, जू सान। और 30 बोलना है तो सान जू। तो कहने का मतलब क्या, मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपको ये याद हो गए तो ये तो आपको अल्टीमेटली याद हो ही गए हैं, क्योंकि आप उसको उल्टा कर दो। और अगर आपको ये हो गए हैं तो ये भी हो जाएंगे। तो उसमें से एक भी याद कर लिया तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, बस उल्टा कर देना। तो यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट आई होप नहीं है आपको। तो बात करते हैं अब 21 की। अब 21 के लिए आपको क्या करना है, 20+1। अब बिल्कुल इंग्लिश जैसा रूल है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल इंग्लिश है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। तो 21 के लिए आपको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 21। 21, तो 20 को यहां पे हमने क्या बोला, नी जू। और 1 को क्या बोलते हैं, इची। तो क्या बन गया, नी जू इची, नी जू इची। 31 क्या हो जाएगा, सांजू इची। 41 क्या हो जाएगा, योनजू इची। 51 क्या हो जाएगा, गोजू इची। उसी तरीके से 61 रोकुजू इची। 71 नानाजू इची। 81 हाचीजू इची। 91 क्यूजू इची। 61, 71, 81, 91। तो हो जाएगा 80+1, ये हो जाएगा 90+1। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा कोने में चला गया। तो आई थिंक अब आपको आराम से दिख रहा है।
तो ये बेसिक रूल है जापानीज लैंग्वेज की। अगर आप काउंटिंग जानना चाहते हो तो इस पे डेट बहुत पुरानी आ रही है। तो दोबारा बता रहा हूँ, अगर 1 to 10 आपको याद है तो 11 to 20 के लिए आपको पहले क्या बोलना है, पहले जू बोलना है, उसके बाद इची नी सान योन 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली आपको लगा देना है। जैसे 11 जू इची, जू नी, जू सान, जू योन, जू गो, जू रोकू, जू नाना, जू हाची, जू क्यों। 20 के लिए क्या हो जाएगा, टू पहले आ जाएगा और जू बाद में आएगा। तो नी जू, सान जू, योन जू, गो जू, रोकू जू, इस तरीके से। अब नेक्स्ट लाइन में अब कुछ रैंडम नंबर मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़े जाएंगे। देखिए, मान लो हमें पढ़ना है 27, तो 27, अब 20 को हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नीजू। नीजू और 7 को हम क्या बोलते हैं, नाना। तो क्या हो जाएगा, नीजू नाना। अगर 42 बोलना है तो 40 और 2, तो 40 को क्या बताया था मैंने, योनजू, और योनजू उसके बाद 2 को हम क्या बोलेंगे, नी। तो ये हो जाएगा योनजू नी। 57, 57 क्या हो जाएगा, 57 के लिए 50 और 7 चाहिए। 50 को हम क्या बोलते हैं, गोजू, और गोजू के बाद 7 को हम बोलते हैं नाना, तो गोजू नाना। 66, 60 को बोलते हैं रोकुजू, 6 को बोलते हैं रोकू, तो क्या हो जाएगा, रोकुजू रोकू। 73, नाना जू सान, 73 तो नाना जू सान। 88, हाची जू हाची, 80 + 8 हाची जू हाची। 99, क्यू जू क्यू, 90 + 9 क्यू जू क्यू। तो ये है 100 तक काउंटिंग। आई होप आपको समझ में आ गई है, नहीं आए तो उसको रिपीट पे देखना, आई एम श्योर समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले याद करने के लिए 1 to 10 एक बार याद कर लेना। उसके बाद ही जो टॉप लाइन और जो बेस लाइन है, इसको अगर आप एक बार याद कर लें तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए माता ने आरिगातो गोजाइमासु मिनासान।